अक्टूबर का महीना था। साल 2019 की बात है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक 14 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक देश से गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी कहां थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और पता चलता है कि राहुल गांधी बैंकॉक में पाए गए हैं। अब बैंकॉक किस लिए प्रसिद्ध है और राहुल गांधी बैंकॉक क्या करने गए थे, इन सवालों की शुरुआत 6 साल पहले हुई थी। लेकिन आज 2025 भी खत्म होने वाला है कुछ महीनों में, लेकिन अब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। इसके ठीक 2 साल बाद, यानी कि 2019 से 2 साल बाद 2021, महीना था दिसंबर का, तारीख 20-25 थी और राहुल गांधी अचानक फिर से विदेश चले जाते हैं। और यह विदेश जाने का जो वक्त था, ठीक 2 से 3 महीने बाद 4 से 5 राज्यों में जबरदस्त तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जिसमें देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल था। 2022 की बात कर रहा हूं। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, इन राज्यों में एक साथ चुनाव होने वाले थे। लेकिन राहुल गांधी विदेश चले गए और देश में उनकी पार्टी हाथ पे हाथ धरकर बैठी रह गई। बाद में नतीजे आए, क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर राज्य में, यह 2021 तक की बात थी, 2022 तक की। अब आपको हाल फिलहाल की बात बताता हूं। 9 सितंबर को भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने थे और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को विपक्ष ने सीधे तौर पर अपनी साख का सवाल बना लिया था। विपक्ष का कहना था कि जिस लिहाज से जगदीप धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया है, इसका मतलब है कि सरकार के भीतर एक बहुत बड़ा विद्रोह जाग गया है और इस उपचुनाव में सरकार भी गिर जाएगी। इतना बड़ा दावा कर दिया गया। जोरों शोर से तैयारी चल रही थी, अंतरात्मा की आवाज याद दिलाई जा रही थी। लेकिन जब तैयारियां करनी थी राष्ट्रपति उपचुनाव की, जब अपने लोगों को एक साथ लाना था, भाजपा एनडीए अपने वोटर्स को, जो उनके सांसद हैं, उनको इकट्ठा कर रही थी और कांग्रेस को भी यही काम करना था। लेकिन राहुल गांधी 4 दिन पहले मलेशिया चले जाते हैं। राहुल गांधी मलेशिया क्या करने गए थे, कोई जानकारी नहीं है। कुछ तस्वीरें आई, हिजाब लगाई हुई, बुर्का पहनी हुई कुछ लड़कियों के साथ राहुल गांधी खड़े हुए नजर आए, एक स्कूटी चलाते हुए नजर आए। और बाद में अपडेट्स आई कि जिस वक्त राहुल गांधी मलेशिया में थे, लांगकावी में उस वक्त जाकिर नाइक और जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी था। एक ये बात हो गई। और अब मैं एक और कहानी बता देता हूं। बिहार चुनाव। इस वक्त बिहार चुनाव देश की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा है और ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक जंग है। क्योंकि सत्ता पक्ष को साबित करना है कि जो आरोप राहुल गांधी ने 15 दिन विधानसभा में बिहार की घूम के लगाए, वोट चोरी के लगाए, उसके बाद जनता के मन में उनके लिए कितनी जगह बची है। और विपक्ष इस बात को साबित करने में तुला है कि भाई इस बार हम निष्पक्षता से बिहार की जनता के बीच में जाएंगे और सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी इस वक्त कोलंबिया में है। 27 सितंबर को जानकारी मिली थी कि राहुल बाबा कोलंबिया चले गए हैं। और जानकारी में जो कहा गया था, उसमें कहा गया था कि कुछ युवाओं से बात करेंगे, कुछ व्यापारियों से बात करेंगे, कुछ नेताओं से बात करेंगे। कुल मिलाकर अभी जुम्मा 4 तस्वीरें राहुल गांधी की आई हैं। 13 सितंबर से आज 11 अक्टूबर होने वाला है। 14 से 15 दिन होने वाले हैं। राहुल गांधी की 4 तस्वीरें आई। एक तस्वीर जहां वो युवाओं से बात कर रहे थे और भारत की डेमोक्रेसी पर खतरा बता रहे थे। दूसरी तस्वीर आई जहां वो बजाज और टीवीएस की गाड़ी के पास खड़े हुए नजर आ रहे थे। तीसरी तस्वीर आई, राहुल गांधी कुछ वहां कोलंबियन लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर जो सीनेट के प्रेसिडेंट हैं उनको राष्ट्रपति बताकर मुलाकात कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर आई, राहुल गांधी एक कॉफी शॉप में पाए गए। अब ये तो मुश्किल से 4 दिन में हो गया होगा, अरे मान लेते हैं 5 दिन में हुआ होगा। लेकिन 15 दिन राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा गया था कि 4 साउथ अमेरिकी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन कोलंबिया के बाद कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सूने पड़े हुए हैं। अब क्या राहुल गांधी वास्को डिगामा के बाद और कोलंबस के बाद, क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद, कोलंबिया में किसी दूसरे देश की खोज करने गए हैं? क्योंकि एक खोज की थी वो 1498 में, वास्को डिगामा जब यूरोप से आए थे और उन्होंने भारत को खोजा था यूरोप के रास्ते के लिए। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे तो उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लगता है क्या राहुल गांधी भी किसी तीसरे देश की खोज में चले गए हैं? और ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि राहुल गांधी भारत में रहे या ना रहे। लेकिन राहुल गांधी एक तो विपक्ष के नेता हैं। पहली बात, भारत में अगर चुनाव हो रहे हैं
और हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रखता है किरदार लोकतंत्र के लिए। जितनी मजबूती सत्ता पक्ष देता है उतनी ही मजबूती विपक्ष भी देता है। लेकिन जब देश में चुनाव होना है, बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश में मशगूल हैं, खोए हुए हैं। और मुझे तो वो जगजीत सिंह साहब की गजल याद आ रही है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आज रायबरेली की जनता पूछ रही है, कौन सा है वो देश जहां राहुल बाबा तुम चले गए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस पूछ रही है, जाने कौन सा है वो देश राहुल बाबा जहां तुम चले गए। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी दलित का मुद्दा उठा रही है, हरिओम वाल्मीकि का। कह रहे थे कि हरिओम वाल्मीकि जब उनको बदमाश मार रहे थे तो राहुल गांधी बुला रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में है, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कोलंबो तक की कोलंबिया की जानकारी तो आई थी, कोलंबिया के बाद राहुल गांधी कहां है, कोई जानकारी नहीं है। पूरे देश में इस बात को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। और सवाल क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण, राहुल की विदेश यात्रा सवाल नहीं है, सवाल है विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के नाते राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा रहे हैं। और फिर जब अपनी जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा होता है उनकी, जब वो चुनाव हारते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए, और जो ठीकरा होता है वो फेंकते हैं फिर किस पर, चुनाव आयोग पर, वो फेंकते हैं फिर केंद्र की सरकार पर, फिर वो फेंकते हैं अफसरों पर। सवाल यह है कि जब आप चुनाव के बीच में, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब चुनाव में आप पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो अब आप इतने बड़े नेता तो है नहीं कि आप 2 दिन रैली में हाथ दिखाएंगे और भारत की जनता आपको वोटों से नहला देगी। यह राहुल गांधी का असली खेल है। राहुल गांधी को कभी भी भारत के चुनाव से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से कोई वास्ता नहीं रहा है, खास तौर पर भारत की जनता से। अब बिहार, भाई आप पूछिए ना, ये तो पहला मौका आता है 5 साल में जब जनता और नेता का मिलन होता है। अमूमन क्या होता है भाई, जनता कार्यक्रमों में जा रही है, नेता आते हैं सिक्योरिटी के साथ, हाथ वाथ कभी कभार मिला लिए, सुनने वाली बात तो होती नहीं है। लेकिन फिलहाल नेता का जो स्तर होता है अभी नीचे हो जाता है, यह वास्तविकता है। नेता अगर जनता के बीच में जाता है तो उसे जनता की सुननी पड़ती है, जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाहती है। नेता की मजबूरी रहती है कि अगर हमने नहीं सुना तो ये हमें मतदान नहीं करेंगे, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी न जाने कौन से देश में चले गए हैं, खोज खबर नहीं है। लेकिन चुनाव के बीच में नहीं आएंगे, जब कुछ दिन बचे होंगे तो 4 रैलियां करेंगे और चुनाव हारने के बाद पूछते हैं, अरे भाई बीजेपी की तो एंटी इनकम्बेंसी थी, सब कोई कह रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी जीत कैसे गई। अब आप बताइए, बीजेपी ना जीते तो कैसे ना जीते। 2000 मैंने आपको 19 से आंकड़े दिए, 2015 से भाई साहब 2019 के बीच 247 बार विदेश में थे। अब आप सोचिए, विदेश से ये चुनाव जीतते हैं या विदेश में ये अपना किसी काम से जाते होंगे। अब तेज प्रताप भैया ने तो कहा है, तेजू भैया ने, परिवार हो सकता है। तो राहुल गांधी को अगर परिवार इतना प्रिय है तो भाई बस जाएं कोलंबिया में, कौन मना कर रहा है। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि उन्हें रहना कहां है। लेकिन भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना करें, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि भारत की जनता बड़ी मासूम है। जब आप कुर्ता पजामा पहनकर, जब आप चुनाव के बीच जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको सुनने आए हैं, तो सामने नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, जनता की आंखों में एक उम्मीद होती है, जनता के दिल में एक आस होती है कि कोई हमसे पूछने आया है। जनता को लगता है कि आप आए हैं तो आप जनता की सुध लेने आए हैं। लेकिन आप रैलियां करते हैं 4 और फिर विदेश चले जाते हैं, तो जनता के साथ धोखा बंद कर। और ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, प्रियंका भी गायब है। पूरे बिहार में फिलहाल कोई भी कांग्रेस पार्टी का दिग्गज नेता नहीं है। खड़गे साहब अभी अस्पताल से आए हैं, उनको जरूर भेज दिया जाएगा क्योंकि वो गांधी परिवार के सेवक है। कहते हैं मुझे मैडम सोनिया ने बनाया है, वो अलग बात है कि अस्पताल में पड़े थे 3 दिन, कोई पूछने नहीं आया उनको, लेकिन चुनाव में भेज दिए जाएंगे, जाइए संगठन की कमान संभालिए, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। इस तरह राहुल गांधी भारत में चुनाव के दौरान विदेशों में आराम फरमाते हैं, कभी बैंकॉक, कभी लांगकावी, तो अब कोलंबिया में नजर आते हैं। और इसके बाद जब नतीजा राहुल गांधी के विपरीत आता है तो भारत में अराजकता फैलाने के लिए भारत की संवैधानिक संस्थानों को, भारत की चुनाव व्यवस्था को, भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं।
बहरहाल कटघरे में कौन खड़ा होना चाहिए? क्या राहुल गांधी को खड़ा होना चाहिए या उस जनता को कटघरे में खड़ा होना चाहिए जो राहुल गांधी से उम्मीद करती है, आस लगाती है, या पूरी कांग्रेस पार्टी? जवाब दीजिएगा, कमेंट का आपका इंतजार करूंगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ